तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ऑफ आवर राइजिंग स्टार। आरएम बेच का ये पहला लेक्चर होने वाला है अकाउंटेंसी का। तो कैसे हो मेरे कॉमर्स के चैंपियन? आई होप तुम लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। सो सर, इतने दिन से कहाँ गायब थे? जैन सर आ गए, मैथ्स का लेक्चर डाल दिया, आप बस के चल गए, अभी तक गायब हो गए, कहाँ थे? तो बेटा कुछ टेक्निकल इश्यूज इतने आ गए थे हमारे साथ, जिसके कारण बहुत परेशानी के बाद ये वीडियो अब तुम्हारे सामने आ रहा है। और आज सकरात है तो सबको हैप्पी सकरात। और जब तक तुम्हारे पास पहुंचेगा शायद निकल जाएगी सकरात। अब आज से अपन एक शपथ लो कि तुम अकाउंटेंसी में 100/100 ला सको। कैसे भाई? देखो, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे अकाउंटेंसी का तो जरूर आएंगे। और एमपी बोर्ड की ऑडियंस हो ना तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो बेटा, बिल्कुल। एमपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट छोड़ दो, शुभम भैया है ना यार, करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ लोड ले रहे हो तुम? देखो, आखिरी के 45 डेज बच रहे हैं। 45 डेज में अपन पूरी अकाउंटेंसी कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट, जहाँ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ेगी वहाँ ट्रिक का यूज करेंगे। तो दोनों का जब यूज करेंगे तो अकाउंट होना ही है, ऑब्वियसली बात है। चलो, आज का पहला चैप्टर है जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो सर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? तो देखो, फंडामेंटल यानी बेसिक्स। पार्टनरशिप उसके जो दो या दो से अधिक होती है व्यक्ति जो मिलकर करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो हम फंडामेंटल सारे बेसिक्स समझेंगे। फंडामेंटल्स के क्या बेसिक्स होते हैं पार्टनरशिप के। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लो, क्या क्या पढ़ने वाले अपन इस चैप्टर के अंदर। तो पहला चैप्टर आप पढ़ोगे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेकंड, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट पे है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन है अपना, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल में भी दो बनते हैं, ध्यान देना, एक फिक्स्ड बनेगा और एक फ्लक्चुइंग बनेगा। लास्ट में गारंटी ऑफ पार्टनर्स, या P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ही है, पर टॉपिक थोड़ा सा अलग है। गारंटी के क्वेश्चंस कुछ अलग रहेंगे, क्योंकि अपन बहुत इजी वे में कर लेंगे यार। देखो, कॉमर्स का बच्चा ना तो आखिरी टाइम पे जगता है, पहले से कोई उसको मतलब नहीं रहता, पूरा साल भर सो रहे हो। जैसे मेरे ऑफलाइन में स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो सो रहे हैं, भैया क्या ठीक है अभी 1 महीना, जब आखिरी के 30 दिन में कर लेंगे। तो कॉमर्स का बच्चा वैसे रिस्क टेकर होता है, रिस्क उसको लेना आना चाहिए। तो वही अपन रिस्क का काम कर रहे हैं। आखिर के 45 दिन में अपन पूरी अकाउंट निपटा देंगे। अब मेन चीज देखो इधर की साइड बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 1932 लिखा रहा है। इसको अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लेना, मैंने भी हाईलाइट करके देखा है, क्योंकि 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तुमसे। तो अपना जो पार्टनरशिप एक्ट था वो कब बना था? सेक्शन 4 और 1932 के अकॉर्डिंग अपनी पूरी पार्टनरशिप चलेगी बेटा। अब के भैया कैसे? देखो, इसमें ये बताया गया है, दो पार्टनर है अपने पास, ए और बी। ए भी है और बी भी है, हमारे पास दो पार्टनर है। तो मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं अपने? 2। और मैक्सिमम कितने होते हैं बेटा? 50। मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50। यह हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। तो मेरे भाइयों, अब अपन देखते हैं बेटा कि किस हिसाब से पार्टनरशिप होती क्या एक्चुअली में। सर आप बस बता रहे हो, ये तो हमको समझ में आ गया, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। तो देखो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूरी अलग है। हम वो जो भी थ्योरेटिकली नोट्स रहेंगे ना वो एक तरफ रखेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल में अलग से पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे बस बेटा। अब देखो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ तुमको। हमारे पास में इंडिया में हमारे पास दो बहुत बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, जिसका मैं मतलब को फाउंडर है, जिसका चाय सुट्टा बार के जो को फाउंडर, एक अनुभव दुबे और एक आनंद कुमार, उनके साथ ही। और दोनों ही जबरदस्त है भाई, मेरे को उनकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। तो देख, तो दोस्ती से क्या हुआ, बिजनेस बना। और बिजनेस आज इतना ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है उनका कि हर जगह पर उनके आउटलेट्स हैं, हर जगह पर बहुत सारे आउटलेट्स खुले हुए हैं, वर्ल्ड में खुले हुए हैं, अपने इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल। तो बिजनेस मतलब पार्टनरशिप करो तो उनकी जैसी करो। पार्टनरशिप इजी लैंग्वेज में समझना है तो उन दोनों को देख लो, तो पार्टनरशिप अपने आप समझ में जाती है ना। तो पार्टनरशिप एक्चुअली क्या होता है ना, दो लोग या दो से अधिक लोग जब एक साथ मिलकर बिजनेस करें उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं इजी लैंग्वेज में। अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। पूरा ए टू जेड देखना बेटा, बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक, तो तुमको थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है ना, कैपिटल तुमने सुना होगा लागत, जो कि बिजनेस के अपन स्टार्टिंग में लगाते हैं। बिजनेस के स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं अपन? कैपिटल लगाते हैं, उसे कहते हैं अपन पूंजी। तुमको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ एक हमारी दोस्ती का। तो जब कुछ साल पहले, 1 साल पहले मैं जब गया एक स्कूल में, तो मेरे को हमारे एक सर मिले जिनको जैन सर, और आज हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि हमने
एक कोचिंग स्टार्ट करी, वो ऑफलाइन चली, उसके बाद हम आए ऑनलाइन पे। तो देखो हम दो पार्टनर थे, जैन सर और शुभम सर, है ना। हम दोनों ने कैपिटल लगाया, एक ने लगाया 10,000 और एक ने लगाया 20,000 कैपिटल। अब ठीक है, 10,000 लगाया, 20,000 लगाया। हमारी फर्म का नाम क्या है? राइजिंग स्टार। अपनी फर्म का नाम लेंगे ना, अलग से फर्म का नाम क्यों लेंगे यार? तो राइजिंग स्टार। अब तो तुमने अभी जैन सर को नहीं बताया, सर कौन का नाम ले रहे हैं, जैन सर कौन है ये हमको बताओ तो सही। तो देखो इधर की साइड तुमको एक वीडियो दिख जाएगी, तो उस पर जाना और टेप करना। 10 के जितने भी बच्चे हो, मैथ्स में तुमको दिक्कत आ रही है ना, यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी मैथ्स की दिक्कत तुम्हारी, तो वो जाके देखना, पता चल जाएगा जैन सर कौन है, ठीक है ना। तो अब आते हैं अपने वापस से टॉपिक पे। इधर उधर मत चल जाना दोस्ती के, क्या चल भाई सर ने कह दिया फॉर्म खोलने तो अभी चले, 12वीं की छोड़ के ऐसा नहीं करना, पहले इधर देख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्म खोलने चले नहीं, पिताजी देंगे दो जूते कि रुक तेरी फॉर्म निकालू, 12वीं के परसेंटेज बता पहले। तो पहले नहीं, अपन इधर ध्यान दे लो। तो देखो 10,000 और 20,000 हमने लगाए। अब इस पे क्या रहता है, हमने कहा कि भैया हम फर्म में अगर पैसे लगा रहे हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए भैया, ब्याज तो मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि हाँ ये बात भी सही है, अगर अपन ये पैसा बैंक में रखते तो हमको ब्याज मिलता, तो हमने रख दिया भैया पैसा फर्म में। अब इस पे क्या मिल रहा है हमको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया, कैलकुलेट आईओसी एट द रेट 10% और अमाउंट ये है। तो जयंत सर यहाँ लिखूंगा मैं, जे वाई शॉर्ट में। जयंत सर का कैपिटल कितना है बेटा? 10,000 है। 10,000 का इंटू करेंगे अपन 10 में परसेंट में, 10 से 10, 10 से 10। तो ये 1,000 इंटरेस्ट किनका निकला है भाई? जयंत सर का। तो जयंत सर को कितना मिलेगा आईओसी अपना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 मिलेगा। अब शुभम भैया देख लो, ये शुभम सर को कितना मिलेगा? यहाँ शुभ लिख देता हूं मैं। अभी अपना 20,000, 20,000 का इंटू 10/100, 10 से 10, 10 से 10 इधर करो अपन, तो कितना बचेगा अपना? 2,000 आईओसी मेरे को मिल गया भाई, यानी तुम्हारे शुभम भैया को मिल गया। आया हमारे समझ में बेटा? ये सिंपल था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। अब इसमें ट्रिक वाली चीज कौन सी है? अब एडिशनल कैपिटल जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। इसको ध्यान देना भैया, ये बहुत मेन चीज है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये मान लो महत्वपूर्ण। तो देखो एडिशनल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तुम्हारे लिए। तो जैन सर ने क्या लगाया? 15,000 लगाया एडिशनल कैपिटल, और शुभम भैया ने कितना लगाया? अपने 20,000 ही लगाया भैया, ठीक है ना। अब दोनों ने हमने कैपिटल लगा दिया। अब फर्म सर स्टार्ट कब करी थी? तो हम मान लेते हैं इसको 1 जनवरी को हमने क्या करा था? फर्म स्टार्ट करी थी। हमारे पास पैसे की कमी कब आई? 1 जुलाई को आई भैया, 1 जुलाई को आई। तो अब जुलाई से अब एंड कब हो रहा है हमारा बिजनेस का मंथ? 31 दिसंबर। 3 ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान देना इसको। फर्म स्टार्ट कब करी, पैसा खत्म कब हुआ, एडिशनल पैसा लगाया कब मतलब, और फर्म एंड कब हो रही है। ये तीनों चीजों के बिना आपका काम नहीं होगा। इन तीनों को अपने को आसान तरीके से समझना पड़ेगा, जब जाके अपना काम जमेगा। देखो तो 1 जुलाई को लगाया। अब तो जुलाई से कैलकुलेट करो, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, टोटल कितना हो गए? 6 मंथ ओवर हो गए। मतलब 6 महीने का यहाँ पर हमको ब्याज मिलेगा। अब पूरे साल का नहीं मिलेगा, ध्यान देना। यहाँ पर मिला था पूरे साल का, अब यहाँ पर पूरे साल का ब्याज नहीं मिलेगा भैया हमको। अरे भैया कहाँ का आईओसी लेने आ गए? अब थोड़ी दूंगा, अब तो मेरे इतना ही दूंगा भैया, पूरे साल वाल का नहीं, 6 महीने का। तो यहाँ की जगह 6 महीने का ही जाएगा भैया। इंटू 10/100 इंटू 6/12। सर 6/12 क्यों लिखा? देखो 6 महीने का निकालना था ना, तो 6 महीने का निकालेंगे अपन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कॉमन सेंस की बात है। 6 1 6, 6 2 12 आया। बिल्कुल बेसिक मैथ्स से कर रहे हैं अपन। 10 से 10, 10 से 10। 1500 का जब 2 में तुम भाग दोगे, मतलब डिवाइड करोगे, आधा करोगे, 1500 का आधा कितना होता है? 750। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 750। अब आ जाओ अपन इधर की साइड बेटा, इधर भी कुछ नहीं, 10% निकालना था। 100 इंटू 6/12, 6 1 6, 6 2 12। अब क्या करें सर? देखो सिंपल सा वही 10 10 10 से 10। 2,000 का जब डिवाइड दोगे तुम 2 में, तो कितना निकलेगा? आधा, 1,000। तो ये आईओसी हमारे जैन सर की हो गई, और ये मैं ले जाऊंगा 1,000 रुपए की। यार मोटी चाल,
देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ एमपी बोर्ड 2025 स्टूडेंट जितने भी है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता ही आता है भाई, अगले साल से पकड़ा है, अभी तक नहीं आता था पर अब आने लग गया है, तो इस साल भी आएगा, या तो 1 नंबर में आएगा या 2 नंबर में आएगा, कंफर्म है ये तो बिल्कुल गारंटी। ठीक है ना, 12 नंबर का चैप्टर है जिसमें से अपन ने आईओसी समझ लिया, अब आईओडी समझना है अपन को। आईओडी देखो 3 टाइप की होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहला सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। और तुम्हारा भैया ने बोल दिया टाइम सेविंग मेथड, इसको कि जो टाइम बचा उसको टाइम सेविंग मेथड बोलते हैं अपने। क्योंकि देखो एग्जाम में एग्जामिनर को क्या करना है, वहां क्वेश्चन तुमको लिख के नहीं देगा कि सिंपल मेथड से करो, प्रोडक्ट मेथड से करो या शॉर्टकट से, और डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा और आपको सोल्व करना है सॉरी, और डायरेक्ट सोल्व अपन कर देंगे। तो ना अपन इसको ध्यान में रखते हैं अभी, और ना अपन इसको ध्यान रखते हैं, क्योंकि अपन आरंभ बेच में हमारा ये मकसद है बेटा कि जो आईएमपी टॉपिक है आपको वही बताएं, उलझाने का काम नहीं करना है, क्योंकि उलझाने का काम करा, एक्सप्लेन तो अपन ब्रीफ में कर सकते हैं पर कोई मतलब नहीं है। शॉर्टकट मेथड से करो और निकलो टाइम से अपना काम करके। तो 2 नंबर के हिसाब से अपन शॉर्टकट मेथड को समझते हैं, टाइम सेविंग मेथड होती कैसी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को और अंदर से और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। और देखो बेटा आईओडी स्टार्ट करने से पहले यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को बताना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंपॉर्टेंट नोट डाल लो अपनी नोटबुक में बिल्कुल कि कैलकुलेशन आईओसी ऑलवेज काय पे कैलकुलेट होती है, अपनी ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल पे ही आईओसी निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी नहीं निकलती है, ध्यान से नोट कर लेना। अगर ओपनिंग कैपिटल पे क्लोजिंग कैपिटल पे निकाला जाए तो आंसर हमेशा गलत आएगा बेटा, वो आंसर सही नहीं माना जाएगा, तो नोट डाल लेना। अब अपन चलते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आईओडी हमारा टॉपिक था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापिस से दो भाई दोनों ही तबाही आ जाओ, जैन सर और शुभम सर के बारे में फिर से बात करते हैं अपन, है ना, कि सर बार बार यही बात। तो देख भाई इधर की साइड वापस से बेल आइकन पे है ना, यहाँ पर आ जाएगा एक वो क्या कहते हैं जैन सर की वीडियो, वो जाके देख लियो तो पता चल जाएगा। 10th का मैथ्स तक यूं उड़ा रखा है उसने, तो जाके देख लेना, है ना। चलो अब इधर आ जाओ वापिस से, आओ आओ जल्दी से, नहीं तो भागते जाओ, है ना। चलो ठीक है। जैन सर और शुभम सर ने क्या लगाया, 10,000 रुपए और 30,000 रुपए निकाला है, लगाया नहीं, अब ड्रॉइंग करा है, मतलब जो उनकी फर्म है उसमें से निकाला उनने, कुछ पर्सनल यूज होगा या फिर क्या कहते हैं अपनी फर्म में लगाने के लिए। तो इस पे क्या करेंगे अपन, ब्याज देंगे बेटा, ब्याज देना पड़ेगा। इसको कौन लेगा ब्याज, फर्म लेगी भैया, क्योंकि तुमने जब पैसा कैपिटल लगाया था, जब फर्म से लिया था ना, तो फर्म तुमसे पैसा लेगी कि भैया पैसे दे, तूने हमसे तो ले लिया, अब तुम भी दो। तो अब फर्म क्या करेगी, पैसे लेगी। अब 10,000 इंटू 10%, 10 से 10, 1,000 आईओडी किनकी निकली है, जयंत सर की। 30,000 इंटू 10/100, 3,000 आईओडी किसकी निकली बेटा, शुभम भैया की। तो सर ये तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी समझ लिया था, इसमें नया क्या है। देखो नया कुछ भी नहीं है, इतना तो तुम बेसिक से कर लोगे, इतना आया तो तुम आराम से कर दोगे, पर अगर उसमें थोड़ा घुमाई फिराई वाली चीजें दे दी तो वहां तुम उलझ जाओगे, वो अब मैं बताता हूं तुमको। तो चलो अब अपन देखते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक मेथड, शॉर्टकट मेथड से, कि किस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। देखो 2 नंबर में या 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है, या तो ऑब्जेक्टिव बेस पे जाएगा या फिर क्वेश्चन बेस पे जाएगा बेटा। देखो टाइम सेविंग मेथड, जिसे अपन कहते हैं टाइम सेविंग मेथड कैसे सर, देखो एक फॉर्मूला याद रखना है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितनी भी अमाउंट रहेगी उस ड्राइंग्स निकालना है अपने को, फिर रेट अपॉन 100, जो भी रेट देके रहे क्वेश्चन में वो रेट रखना है, और ऊपर नीचे 100 रखना है, सॉरी। फिर अगर बिगनिंग लिखा रहा होगा क्वेश्चन में तो अपन बिगनिंग का फॉर्मूला लिख देंगे, मिड लिखा रहा होगा तो मिड लिख देंगे, एंड लिखा रहा होगा तो एंड लिख देंगे। इस तरीके से तुम आईओडी आसानी से सोल्व कर सकते हो। भैया करके बताओ, ऐसे समझ में नहीं आता हम लोगों को, तो भैया तुमको 4 से 5 क्वेश्चन अभी करके बताएंगे, और कुछ क्वेश्चन तुमको होमवर्क देंगे बेटा, तो होमवर्क जरूर करना है तुमको, मैं बता दूंगा क्या क्या, और कमेंट में नीचे उसके आंसर लिख देना, तो मैं तुमको बता दूंगा सही है या गलत। रिप्लाई 110% करेंगे तुम्हारा बेटा, पर ये चीज जरूर समझ लेना, एक बार वो समझ लो बनी, रिपीट कर रहा हूँ, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। रेट क्या होता है, जितना परसेंट अपने को आईओडी देना है, आईओडी कितना परसेंट देना है वो क्वेश्चन दिखाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है अपने को, अपना दिमाग नहीं लगाना भैया। उसके बाद क्या करना, बिगिनिंग का बिगिनिंग में लिखना बेटा, मिड का मिड में लिखना, एंड का एंड में लिखना, बस इतना कर दोगे ना, अकाउंटेंसी बहुत इजी है। अगर समझ में आ जाए, नहीं आएगी तो फिर उलझ के रह जाओगे, और समझा मैं रहा हूँ तो फिर तो आएगी आएगी यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। और एमपी बोर्ड में अपन झंडे गाड़ देंगे इस बार। 22 मार्च को तो तुम्हारा पेपर है ना अकाउंटेंसी का, बिल्कुल झकास जाने वाला है, इतना मेरी गारंटी बेटा। कि सर कॉन्सेप्ट की तो बात हो गई, कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, अब हमको कुछ क्वेश्चन करके बता दो। देखो भाई
अब बिल्कुल फोकस से समझ लेना, अगर ये चीज समझ ली ना तुम एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो, इतना मेरा दावा रहा तुमसे और वादा भी रहा। चलो, ए इस पार्टनर हु विड्रॉल, कितने विड्रॉ कर रहा है भैया, 1,000 रुपए एवरी मंथ ऑफ बिगनिंग, बिगनिंग यानी फर्स्ट तारीख को, 1 तारीख को कर रहा है मंथ की बिगनिंग, और पूरे साल भर चल रहा है उसका विड्रॉ, 1,000 हर महीने निकाल रहा है वो, ठीक है, टिल द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर, 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट कर रहा था उसने और 31 दिसंबर को खत्म कर रहा है, 12 महीने तक उसने क्या करा, हजार रुपए उसने अपने बिजनेस से निकाले भैया, विड्रॉल करे। कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 10%, 10% उसकी रेट दे रखी और आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैसे निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग लिखना इनटू 12 कर देना पहले, तो कैसे करेंगे भैया, इनटू 1000 इनटू 12 कितना हो जाएगा भैया, 12,000। अब क्या करना है तुमको, यहाँ क्या बेटा, कुछ भी मत करो, जल्दी से फॉर्मूला रख दो, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू क्या लिखेंगे आप जल्दी बताओ, 6.5 अपॉन 12। सर ये कैसे लिखा गया 6.5 अपॉन 12, बेटा इस वर्ड पे ध्यान देना, बिगिनिंग जहां जाएगा ना वहां 6.5 अपॉन 12 ही लिखाएगा, याद करके चल जाना, 3 चीजें शॉर्ट में हो जाएगी याद, घूमते फिरते याद हो जाएगी, 6.5 अपॉन 12 बिगिनिंग का, 6 अपॉन 12 मिड का, और 5.5 अपॉन 12 एंड का, बस इतनी सी चीजें याद कर लोगे, 2 नंबर मिल जाएंगे फालतू के, बढ़िया मस्त तरीके से, कुछ भी नहीं है। अब क्या करें इसमें भैया, 12,000 अपना टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग निकला था, 12,000 यहाँ लिखो बेटा, रेट में क्या लिखे भैया 10% बेटा, 10% रेट है ना, 10 लिख दो अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12 यहाँ की जगह लिख दो। अब क्या करें भैया, सोल्व कर दो इसको, देखो 2 ट्रिक से बता रहा हूँ, या तो इस पॉइंट को उठा के 0 लगा दोगे यहाँ की जगह तो 65 हो जाएगा वहां, या 6.5 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब कैसे देखो सोल्व करके देखते हैं अपन, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, कितना बचा भैया 1200 बचा। अब अगर इसको तुम नीचे उठा के रखते हो तो 1 0 से ये एक और 0 चल जाता है, 12 से ये 12 कट कर देते हैं, अब पॉइंट तो हट ही गया था, 0 बचेगा तो 650, इसका इंटू करोगे तो कितना निकलेगा, आईओडी आपका 650 यानी 650 रुपीज आपका आईओडी निकलेगा। एक कैलकुलेशन तो मैंने तुमको ये बता दी, और एक और ट्रिक बता देता हूँ, अगर दोनों ट्रिक से करके देख लेना आराम से, बिल्कुल ध्यान से देखो कैसा रहा, बता दो जल्दी से, आप कुछ भी मत करो, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, अब कुछ मत करो, यहाँ किया 1200 का क्या करना है बेटा, इंटू करना है टाइम में 13 में, तो कितना निकलेगा आपका बेटा, यहाँ पर निकलेगा 15,600, 15,600 आपका ये निकला, 15,600 का जब आप डिवाइड करोगे 12 से तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा कितना 1300। कि सर यहाँ तो 650 और वहां 1300, कुछ भी नहीं करना है, देखो अपन ने क्या करा 6.5 का डबल कर दिया था, तो कितना हो गया था 13 हो गया था, तो उसका आधा कर दो, 1300 का आधा कितना होगा भैया 650 से हाफ हो जाएगा बेटा उसका, बस दोनों से आंसर सेम ही निकलेगा, जो आपको इजी लगे वो करके आ जाना, ठीक है। इसी टॉपिक से अब बिगिनिंग तक का तो बता दिया शुभम भैया ने, अब एंड का मिड का भी देखो, सॉरी फिर एंड का देखेंगे। ए से पार्टनर को विड्रॉल 1,000 रुपए उसने एवरी मंथ करे, पर कब करे, अब साल के महीने के बीच में, तो 1 तारीख को करे थे, अब कितनी तारीख को कर रहा है, महीने का बीच मतलब 15 तारीख को बेटा, है ना, 15 तारीख को क्या कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है बेटा। अब कब तक कर रहा है, 31 दिसंबर तक 1,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है बेटा, तो कितना हो जाएगा अपना 12,000 रुपए, 1,000 इंटू 12, भैया ये क्या लिखा रखा है, हाँ भाई मिटा रहा हूँ, रुक जा सब ध्यान है भाई। तो अब क्या करें अपन, यहाँ किया 6 अपॉन 12 कर दो, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग 12,000 है बेटा, रेट कितनी रखनी है अपने को 10% इंटू 6 अपॉन 12, 6 1 6, 6 2 12, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1200 का जब आधा करोगे तो 600 इसकी आईओडी निकल जाएगा। ये काय का मिड का, पहले वाला बिगिनिंग का था, अभी आ गया मिड का, आया समझ में, क्लियर है इतना। अब चलो इसका भी अपन एंड वर्जन भी देख लेते हैं, तो देखो अब बेटा अपन एंड वाला और देख लेते हैं, एंड का अपन को अपन देखना है, एंड में क्या होता है, एंड का फॉर्मूला क्या बेटा 5.5 अपॉन 12, याद रखना वो है ना। अब एंड ऑफ द महीने मतलब पूरा क्वेश्चन ऊपर वही है, एक पार्टनर है जिसने क्या करा, विड्रॉ करा 1,000 रुपए उसके दुकान से
हर महीने पर महीने के एंड में करा उसने, तो एंड मतलब 30। सर 31 भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई, 30 31 जो भी तेरे को मानना है मान ले, 30 31 में से दोनों कुछ भी हो सकता है ना। कितने परसेंट निकाल रहा है वो, 10% अपने को रेट देनी है उस पे, एंड में निकाल रहा है। देखो सब चीजें तुम्हारे सामने लिख दी है मैंने पहले से। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 5.5 अपॉन 12, 12,000 है, 10% अपने को निकालना है। कुछ मत करो जल्दी, डायरेक्ट एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से एक जीरो, अगर इसको उठा के लाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। अब ये जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करोगे, जब तुम इंटू करोगे, ये 12 से 12 गया, अब कितना बचेगा सर, तो 550, ये आपका आईओडी बच जाएगा बेटा। और मैंने एक और ट्रिक बताई थी आपको, आप इसका क्या कर सकते हो, 5.5 है तो 11 करके भी कर सकते हो। अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुमको 11 करके तुम्हारा आंसर ये निकल रहा है क्या निकल रहा है, मैच करना है, जो मैंने बिगनिंग में बताया था वैसा का वैसा। मैंने साइड में एक कैलकुलेशन बताई थी तुमको लोगों को, वो करना है। देखो आईओडी का एक इंपॉर्टेंट नोट है, अपनी कॉपी निकाल के जल्दी से लिख लो, जल्दी जल्दी करो तो ये काम है ना। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, अगर डेट और मंथ मेंशन नहीं होता आईओडी में, तो आईओडी हमेशा कितने पे निकलता है हमारा, 6/12। देखो जब भी मैं आईओडी बोलूँ ना तो समझ जाना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना, बार बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बुला पाता, तो आईओडी का शॉर्ट फॉर्म रख रखा है उसका, तो है ना 6/12 रख देना। सर आप एक क्वेश्चन बता दो इसका, देखो तुम्हारे ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा तुमको स्क्रीन पर, राग विराग दो पार्टनर है बेटा ऑफ द फर्म हु विड्रॉ प्राइवेट यूज फॉर 60,000। तो प्राइवेट यूज मतलब पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, कौन ले रहा है, राग 60,000 रुपए, और विराट कितना ले रहा है, 40,000 रुपए बेटा फर्म के लिए। उस पर चार्ज कितना करना है, 6%, याद रखना 6%। फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड चार्जेबल ऑफ राग एंड विराग, हमको राग और विराग का आईओडी बताना है। अब इसमें बेटा कहीं डेट मेंशन है क्या, नहीं सर। मंथ मेंशन है क्या, नहीं भैया। तो क्या करेंगे अब अपन, डायरेक्ट 6/12 रख के सोल्व कर देंगे। अगर इसकी जगह पर क्या होता, मंथ मेंशन होता, डेट मेंशन होती, तो अपन को 12 का भी इंटू करते हैं, मंथ मेंशन होता तो, क्योंकि हमको 12 पूरा एनएम पे निकालते हैं ना पूरे साल भर का, तो हमको उसका भी इंटू करना ही पड़ता बेटा, है ना। तो चलो अब जल्दी से देख लो, ये 1/2, 606, 6/12, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 6 36, 36 का जब 12 से डिवाइड करोगे तो 1800, तो किसका निकलेगा, आईओडी राग का। अब विराग का देख लो, 40,000 है, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 1 6, 6 2 12, ये 2 है बेटा, है ना। 4 6 24, 2 का आधा करोगे तो कितना निकलेगा बेटा, 1200, आधा कर दोगे तो कितना निकल जाएगा, 1200। तो ये इसका आईओडी निकल गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, एक ये भी कॉन्सेप्ट था। देखो सारे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट निपटा रहे हैं अपन की जाएगी। अब बस एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क दूंगा और लास्ट क्वेश्चन बचा है इस वीडियो का, बस लास्ट करने के बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। और तुमको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट डाउन में जरूर कर लिख के बताना, और कैसा क्या लगा अपना पढ़ाने का तरीका ये भी बता देना, है ना। तो बस अपना एक क्वेश्चन और करते हैं अभी इसके बाद, और एक होमवर्क देते हैं। चलो चलो बेटा, अगले साल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। टॉपिक क्या, क्वेश्चन है सॉरी, है ना, आईओडी निकालना है इसमें। सोनू विड्रॉल, सोनू मार पे भरोसा नहीं, सोनू तूने मारा पर भरोसा नहीं के। चलो आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ ढोरोन, क्वेश्चन मजे ले रहे हो तुम भी, यहाँ पर आओ इधर। सोनू विड्रॉ 5,000 rupees at the rate of beginning of each month. The rate of IOD 10% PA. PA का मतलब क्या होता है, पर एनम, पूरे साल का भैया, याद रखना, है ना। पर्सनल असिस्टेंट समझ लो तुम, ऐसा नहीं है तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट मेरे को मान लो अभी अकाउंट के लिए 45 दिन के लिए, अकाउंट तुमको बिल्कुल मजे आ जाएंगे, है ना। तो क्या कैलकुलेट करना है, आईओडी कैलकुलेट करना है, 2024 का क्वेश्चन है, और बिल्कुल आईएमपी मान लो इसको। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो मिड का आएगा, एंड का आएगा, तुमने पहले समझ लिया मिड एंड, तो अपने को दिक्कत है नहीं कहीं का भेजा है। तो अब अपन को इसको सोल्व करते हैं बेटा। क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ DRAWING ड्रॉइंग इनटू 12। देखो बोर्ड एग्जाम में ना स्टेप मार्किंग जरूर होती है, तुम्हारे जो स्कूल के टीचर्स होंगे वो नंबर काट देते हैं ऐसे वैसे, पर बोर्ड वाला बिल्कुल एक एक स्टेप मार्किंग के नंबर देता है, एक एक स्टेप वाइज लिखोगे तो और अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग पहली स्टेप जब अपनी, अब कितने की थी सर, 5,000 की थी, ठीक है बेटा। 5,000 इंटू 12 कितना निकलेगा बेटा, 60,000। तो अपनी टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग निकल गई है। अब यहाँ वापस लिखो, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू R/100, मतलब रेट अपॉन 100, याद रखना है ना। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा, 6.5/12,
12, याद रखना यहाँ पर लिखो 60,000 इंटू रेट क्या है अपनी 10% ही नहीं, हाँ ठीक है बेटा 10% इंटू 6.5 अपॉन 12 60,000। अब इसको पॉइंट को उठाया तो 0, तो 10 से 10 है ना, फिर 10 से ये 10 कट जाएगी ये वाली, और ये 0 से ये 0 काट दो इधर की साइड। अब कितना निकलेगा अपना है ये 12 5 जा 60 और 6 0 0, तो कुछ अपना निकलेगा यहाँ की आपका आंसर इंटू करेंगे तो अपन 3250। इसको सोल्व करके देखना, आंसर यही आएगा आपका। कुछ मत करना, 5 का इंटू जब 65 में करोगे तो कितना निकल जाएगा 32500 निकल जाएगा आपका। ठीक है, या इसको डबल करके भी निकाल सकते हो। तो देखो आपको ये सारे टॉपिक आईओसी और आईओडी 2 टॉपिक थे बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे मेरे को जहां तक लगता है। आप कमेंट डाउन में भी बताना। तो आपके लिए ये वाला होमवर्क है, तो ये आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, इसको अच्छी तरीके से करने के लाना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आरंभ बैच का पहला वाला लेक्चर था जिसे हम कहते हैं प्रारंभ, और जैन सर और शुभम सर के एग्जाम्पल से तुमको मजा आया हो, या अनुभव दुबे चाहे सुट्टा बार के को काउंटर के एग्जाम्पल से मजा आया हो, तो लाइक कमेंट कर देना। और 12th क्लास के अपन ऐसे ही बेस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।